खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइन। वार्ड 25 के बाशिंदों ने परशुराम सर्किल के पास रोका रास्ता। वहीं मन्निकाबड़ की महिलाओं ने जलदाय अफसरों को घेरा। पानी के संकट पर भड़का गुस्सा। बालिका को नशीले पदार्थ से बेहोश कर रेप करने वाले को हुई 20 साल की कैद। टैला थाना क्षेत्र की थी घटना। भाजपा ने कहा राहत शिविरों में 10% लोगों के भी नहीं हुए पंजीयन। योजनाओं से वंचित रह सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदेशवासी। और भिवाड़ी पुलिस पर जापानी कंपनी में पहुंच दबंगई दिखाने के लगे आरोप। फैक्ट्री अधिकारी ने फूलबाग थाने में की शिकायत। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के कई इलाकों में पानी का संकट जारी है। वार्ड 25 में व्याप्त पेयजल संकट से खफा स्थानीय लोगों ने पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में परशुराम सर्किल के समीप रास्ता रोक दिया। इस दौरान महिलाओं सहित अन्य लोगों का कहना था कि पिछले कई महीनों से उनके क्षेत्र में पेयजल समस्या बनी हुई है। इसे लेकर पार्षद के नेतृत्व में आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। वहीं मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों ने समस्या के निदान के लिए 1 दिन का समय मांगा। इसके बाद रास्ता खोल दिया गया। उधर पार्षद लोचन यादव के अनुसार अब भी सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। 10 बजे से लग रहा है जाम। अच्छा, पानी कई महीनों से पानी नहीं आ रहा। लास्ट में आके जाम लगाया आज। हाँ, कौन से वार्ड का लगा चुके, आश्वासन दे देते हैं उसके बाद। कौन से वार्ड का मामला है? 25 वार्ड है। 25 वार्ड। तो कैसे पानी आता है बीच में? पानी आता नहीं, पानी आता है 3 दिन में एक बार आता है, वो 10 मिनट के लिए, वो भी कभी नहीं आता है, वो कभी आता है। फिर ऐसे में तो बड़ी दिक्कत आती है। टैंकर डलवाने हैं, सब टैंकर पानी आता है, टंकी का 3 दिन में आता है। टैंकर का पानी आ रहा है सबको। तो कौन सी कॉलोनी है जिसमें? ये राजा जी के पास टावर कॉलोनी लाल टिके के सामने टैंकरों से पूर्ति करानी पड़ रही। पानी बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं आ रहा। भैया वार्ड 25 में वैसे तो पिछले 3 साल से पानी की समस्या चली आ रही है, और इसके लिए हमने अनेकों बार रोड जाम, टंकी पे चढ़ना, भूख हड़ताल, कई विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन पानी की समस्या का कोई समूल समाधान हुआ नहीं। अभी शहर विधायक संजय शर्मा जी ने हमारे वार्ड को बोरिंग सेंक्शन की थी, तो लास्ट टाइम में जब टंकी पे चढ़ा था तो इन लोगों ने लिखित आश्वासन दिया था कि 5 दिन के अंदर आपके वार्ड बोरिंग लग जाएगी। उस 5 दिन को निकले आज कम से कम 50 दिन हो चुके हैं, और हर दिन ये आश्वासन देते हैं कि आज मशीन आ रही है, आज मशीन आ रही है। तो इस समस्या से वार्ड की जो महिलाएँ बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, तो मजबूरी में आकर इन लोगों ने आज जाम लगाया है। तो अब आज अधिकारी फिर आए हैं, इन्होंने कल का टाइम मांगा है हमसे। कल मोस्ट प्रोबेबली कल या कल रात तक मशीन लग जाएगी, नहीं लगती तो परसों सुबह 11 बजे का मैंने अल्टीमेट दिया है। 11 बजे हम पूरे रोड जाम कर देंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं शहर के मन्निकाबड़ क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को जलदाय अधिकारियों का घेराव किया। मनुमार्ग स्थित कार्यालय पहुंची महिलाओं का कहना था कि उनके क्षेत्र में पिछले करीब 1 महीने से गंभीर समस्या बनी हुई है। उनसे आगे के घरों में रहने वाले लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। ऐसे में इन महिलाओं के क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पाता। अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी नहीं आ रहा पीछे बिल्कुल भी, ना मीठा आ रहा है ना खारा आ रहा है। कितने दिनों से समस्या है? हो गई 1.5-2 महीने से ज़्यादा ही हो गई। तो यह बताया आप लोगों ने पहले? हाँ बताया, आए भी थे, लेकिन इनका कोई समाधान ही नहीं हुआ हमारा। अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अभी आप AN से बात करिए, JN से बात करिए। कैसे काम चलाते हो? पानी नहीं आता? पानी टैंकर आता है, नहीं तो टैंकर ही आता है, टैंकर से लेते हैं, या इधर उधर से जिन्होंने अवैध कनेक्शन करा रखे हैं उनके घर से भर के लेकर आते हैं। तो क्या अवैध कनेक्शन? बहुत ज़्यादा अवैध कनेक्शन हो रहे हैं। अंदर मन्निकाबड़ के अंदर एंट्री करते ही अवैध कनेक्शन हो रहे हैं। वहाँ पर एक घर में 4-4, 5-5 कनेक्शन हो रहे हैं। उसकी वजह से पीछे वालों के पानी नहीं। अब वो ही है कि आगे वाले कराएंगे तो पीछे वाले तो नेचुरल सी बात है, वो भी कराएंगे अवैध कनेक्शन। जिनके पानी नहीं आएगा तो ये तो बिल्कुल ही, और क्या मनुमार्ग से ही है ना, अवैध कनेक्शन चालू हो गए। एक घर में 4-4, 5-5 लाइन जा रही है। आके उसकी जांच की जाए ना पहले तो, कि अवैध कनेक्शन क्यों हो रहे हैं। वो आगे तक पानी नहीं, बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा, ना मीठा पहुंच रहा है ना खारा पहुंच रहा है। पानी हमारे कम से कम 1.5-2 महीना से पानी नहीं आ रहा है। और सुबह जैसे सप्लाई खोलो ने, जब आप अंदर जाके और देखा पानी कौन का आता है और कौन का नहीं आता है।
हम कहाँ से भर के ले आए? बस ऐसे काम चला रहे इधर इधर से लेके, टैंक डलवाए कहीं इधर इधर से ले। और हमको अलग लाइन डलनी चाहिए, सक्शन लाइन की पुरानी रख दो और हमारी नई लाइन डाल दो। और एक रोज रोज वो परा को खारो पानी खोले, एक दिन हमारी तरफ खोलो और एक दिन उनकी तरफ खोलो, मीनान की तरफ। उनका तो पानी बह के जाए और हमारे 12-1 बजे खोले। नहीं, हमारे 12-1 बजे खोले पानी, तो नीचे चले जाए पानी कहाँ से आएगा हमारे? क्या करे? कोई कुछ ना खाए, बस सुन ले, सब सुन का मजा ले। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। बालिका को नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने के एक आरोपी को अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं उसका सहयोग करने वाले दूसरे आरोपी को 5 साल की कैद हुई है। मुख्य लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि वर्ष 2019 में टैला थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को आरोपी विश्राम ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद बांदीकुई, विराटनगर और अन्य स्थानों पर ले जाकर उसके साथ विश्राम ने कई बार दुष्कर्म किया। इस कार्य में विश्राम के साथी लहरी ने उसका सहयोग किया। अदालत ने विश्राम को 20 साल की सजा और 35,000 के जुर्माने एवं लहरी को 5 साल की सजा और 15,000 के जुर्माने से दंडित किया है। इस न्यायाधीश महोदय पोक्सो नंबर 1 जनाब जगेंद्र अग्रवाल जी ने एक 2019 के केस में एक अहम फैसला दिया है। ये जो मामला जो था, ये टहला थाना अंतर्गत का मामला था। तो पीड़िता अपने घर पर थी और ये जो रात को जब टॉयलेट करने के लिए जब पीड़िता उठी तो 2 व्यक्ति, ये मुलजिमान जिनमें विश्राम और लहरी थे, ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो इन्होंने नाबालिग बच्ची को बुलाकर कहा कि आप भी कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक जैसे ही पीने के पश्चात में लड़की बेहोश हो गई और उसको ये बांदीकुई बीच में मोटरसाइकिल में बिठाकर ये बांदीकुई छोड़कर आ गए। लहरी का दोष इतना था कि वो बच्ची को यहाँ से अपने गांव से और बांदीकुई तक उसने मोटरसाइकिल में बिठाकर छोड़ा था। 363 और 366 का ऑफेंस उसके ऊपर था। जो ये मैन मुलजिम जो था विश्राम, ये लड़की को वहां से गाजियाबाद लेकर गया और गाजियाबाद से फिर फतेहपुर, लखनऊ, उसके बाद में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और ये करीब 9 तारीख तक ये साथ में रहे। और उसके पश्चात ये जैसे ही विराटनगर आई तो रास्ते में इसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तो आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने ये जो फैसला दिया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन की साइड से 17 गवाहों को परीक्षित कराया गया है और 39 दस्तावेजात को साथ के साथ परीक्षित कराया गया है। दोनों पक्षों को दलील सुनने के पश्चात विश्राम को 20 वर्ष की सजा और 35,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही लहरी को भी कन्विक्ट किया है। लहरी को 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भाजपा ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने महंगाई राहत शिविरों के नाम पर प्रदेश के लोगों को भ्रमित किया है। महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल के अनुसार शिविरों में सिर्फ 14 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो करीब 10% ही है। ऐसे में 90% लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले बिना किसी रजिस्ट्रेशन के सभी को 50 यूनिट बिजली फ्री थी। इसी तरह अब भी सभी को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बिजली की दर घटाने और महंगाई कम करने के लिए अन्य उपायों पर भी जोर दिया। पूजा कपिल के अनुसार चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकार रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। बाकी में ये महंगाई राहत शिविर लगाकर सरकार इस इनिशिएटिव को तो लिया, लेकिन ये छलावा और धोखा बन के रह गया। आपने लोगों के डाटा को लिया, रजिस्ट्रेशन जो कराएगा उसको हम सुविधाएं देंगे और ये सब करके आपने उस डाटा को बेच दिया। आज लोगों को उस डाटा से कितना नुकसान हो रहा है। गहलोत जी से मैं यही आह्वान करूंगी कि रैपिंग पैकिंग करिए आप योजनाओं को, लेकिन उनको मूल व्यक्ति तक आप उसकी राहत पहुंचाइए। बिजली आपने देश में सबसे महंगी कर रखी, वो आपने आप देखिए आप तक टोटल 14 लाख लोगों का केवल इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारे राजस्थान की जनता कितनी है। आप इस पैमाने पे लेके आपने जो लोग उन योजनाओं के, मान लीजिए 100 लोग हकदार होते हैं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए, आपके पास तो 14 लोगों का ही डाटा है, तो आप 14 को लाभ देके आप इतने सारे लोगों को वंचित कर रहे हैं। ये इससे बड़ा भ्रम, इससे बड़ा छलावा, इससे बड़ा धोखा क्या है। और आप ये पिंक कलर लगा के आपको लगता है कि ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है, ये समझती है कि आपने फॉर्म भरवाए वो भरवाए। आप चुनाव से 5 महीने भी नहीं बचे, चुनाव 5वें महीने में चुनाव है, आप ये 3 महीने की फौरी राहत दे रहे हैं। 4.5 साल से आप सो रहे थे गहलोत जी, 4.5 साल में आपको राहत देने का आपका मन था, आपकी आत्मा
समाधि कुर्सी बचाने के अलावा अगर आपको राजस्थान की जनता के लिए कुछ अच्छा करना है तो किसी ने रोक रखा था क्या? आपका किसी ने हाथ बांध रखा था? अगर ऐसा है तो जनता को बताइए, वरना ये चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाइए। और आपके महंगाई राहत कैंप की पोल ये अब लगातार जनता के बीच में खुल रही है और खुलती जाएगी, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बताएंगे भी कि इसकी हकीकत क्या चल रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने प्रदेश सरकार पर अलवर जिले के लिए कोई ठोस पेयजल योजना नहीं बनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसरादा बांध से पानी लाने सहित कई घोषणाएं की, लेकिन अभी तक किसी भी घोषणा एवं योजना की डीपीआर नहीं बनी है। उधर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इसरदा परियोजना को शामिल करते हुए योजना बनाई है। उन्होंने जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों को इससे वंचित रखे जाने के आरोपों पर कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक इसकी डीपीआर बनाकर नहीं दी है। इसी कारण से अलवर शहर और अलवर ग्रामीण, बानसूर, थानागाजी एवं राजगढ़ क्षेत्र में इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा डीपीआर घोषित करने के बाद इन क्षेत्रों के लिए भी बजट जारी कराया जाएगा। सांसद ने जल जीवन मिशन योजना में घटिया निर्माण कार्य के चलते योजनाएं सफल नहीं होने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जो इसरदा बांध से इनकी घोषणा थी उसी को केंद्र सरकार ने टेक ओवर करते हुए कि इन 4-5 विधानसभाओं की अलग से आप डीपीआर तैयार करो। जिस दिन वो 5 विधानसभाओं की बजट घोषणा हुई थी उसी दिन इनका भी पैसा पास हो जाता, लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि इन लोगों ने उसकी डीपीआर आज तक नहीं बनाई है, जिसके कारण उसका पैसा पास नहीं हो पाया। और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जल्दी समय पर ही उसकी भी डीपीआर बनाए। अलवर शहर में जिस प्रकार से पानी की विकट समस्या है, पीछे बात उठी कि हम सिलीसेट से पानी ले आए, उसका इन्होंने डीपीआर भी बनाया जिसमें 38 करोड़ रुपए की लगभग डीपीआर बनाई। लेकिन ये कांग्रेस के नेता जो उस विधानसभा से नेता है यहाँ अलवर में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वहां से पानी लाना है तो मेरी छाती के ऊपर से पाइप आएगी। रहते अलवर में है, अलवर का पानी उपयोग करते हैं, अलवर के इस शहर का सुख संसाधनों का उपयोग करते हैं, और अलवर की जनता को जिस प्रकार से ठेंगा दिखाने का उन्होंने काम किया है, ये सबको स्पष्ट होना चाहिए कि उनको कोई अधिकार नहीं है अलवर शहर में रहने का। अलवर के लोगों की पानी की समस्या को दूर करने की बजाय इस प्रकार से पानी को रोकने का जो कार्य करता है, ये तो धर्म है। जितना भी है, जितने समय के लिए भी है, उतना पानी हमें पिलाना चाहिए, ना कि पानी पिलाने से रोकना चाहिए। तो इस प्रकार की सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, और अधिकारी तो हैं, लेकिन जिस प्रकार की सरकारी व्यवस्था है, और सरकार की व्यवस्था के कारण आज झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, झूठे प्रलोभन, कब की घोषणाएं हुई है खुद भूल जाती सरकार ही, समय पर वो पूरे नहीं हुए। उन सब चीज़ों का फॉलोअप तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन सरकार के पास करने को कुछ है ही नहीं। सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, केवल बवंडर है, और बवंडर का ये आंधी जो है कि आने वाले चुनाव में साफ होगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भिवाड़ी मोड़ थाना पुलिस द्वारा एक कंपनी में दबंगई दिखाने के आरोप सामने आए हैं। रविवार देर शाम को फूलबाग थाने में इसकी शिकायत की जा चुकी है। शिकायत में आशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि वे प्राइवेट जापानी कंपनी में गत 12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित इस फैक्ट्री में हाल ही पुलिस के वाहन में महिला पुलिस थाना प्रभारी सहित 2 अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे। आरोप है कि वे कंपनी के किसी अधिकारी की अनुमति के बिना यहां उत्पादक क्षेत्र में चले गए, जिससे वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया। इसके बाद पुलिस थाना प्रभारी ने एचआर अधिकारी सुधीर सहित ऑफिस के इंटरकॉम पर शिकायतकर्ता अग्रवाल से बात की और कहा कि आशियाना आंगन के सुधीर ठाकरान ने शिकायत दर्ज कराई है। इसी के चलते वे यहां आए हैं। अग्रवाल द्वारा दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि अचानक इस तरह पुलिस के आने से प्रतिष्ठा को हानि हुई है। मैंने 31 मई से पहले आशियाना आंगन के जो अध्यक्ष है सुधीर ठाकरान, उसने एक सर्कुलर निकाला कि सभी निवासियों को एक निश्चित दर पे मेंटेनेंस जमा करना है, तो सभी निवासी जमा करते रहे, लेकिन सुधीर ठाकरान ने कोई भी मेंटेनेंस जमा नहीं किया। जब मुझे पता लगी तो मैंने उसका मेंटेनेंस का बिल आशियाना निवासी ग्रुप पे सर्कुलेट कर दिया, जिसके अनुसार उसने भिवाड़ी मोड़ पुलिस चौकी की सब इंस्पेक्टर रजनी जी को मेरी फैक्ट्री भेज दिया। जब मैंने रजनी जी से पूछा मेरे खिलाफ क्या शिकायत है, तो उन्होंने बोला कि आपको मैं शिकायत नहीं दे सकती हूँ, आपको ना ही मैं शिकायत दिखा सकती हूँ। तो मैंने मैडम से पूछा, मैडम आप मेरे फैक्ट्री में पुलिस को क्यों भेजा? तो मैडम बोली आपको सब कुछ पता है,
फिर मैंने पूछा कि आप मुझे सब कुछ पता है तो आप मेरी फैक्ट्री में क्यों आई? मैडम बोली मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, आपको जो करना हो वो कर लो आप। अब आप पुलिस चौकी में गए तो पुलिस वाले ने क्या कहा फिर आप? मैं 4 तारीख को रणजीत से मिला। मैंने रणजीत से यही कहा कि आप मुझे एक बार कंप्लेंट दिखा दीजिए। मैडम ने बोला मैं ना आपको कंप्लेंट दिखाऊंगी और ना ही मैं आपको कोई कॉपी दूंगी। तो फिर आपने कहा कि भाई मेरे खिलाफ आप किस लिए चले गई? मैंने उनसे कहा कि आप मेरी फैक्ट्री क्यों आई? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास शिकायत है तभी मैं आपकी फैक्ट्री गई हूँ। तो फिर मैंने पूछा शिकायत तो बताइए, तो उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ पता है। उधर इस बारे में फूलबाग थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाउसिंग सोसाइटी का मामला था। इसे लेकर कंपनी के अधिकारी आशीष को 3 से 4 बार फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके चलते पुलिस उनसे बात करने फैक्ट्री चली गई थी। उधर आशीष के अनुसार उनके पास महिला थाना प्रभारी का कोई भी कॉल नहीं आया था। वहीं से लेकर भिवाड़ी मोड़ चौकी इंचार्ज से मीडिया द्वारा बात करने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। उधर डीएसपी सुजीत शंकर ने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मंगलवार को दूसरे दिन भी सरिस्का अभ्यारण्य का भ्रमण किया। उन्होंने यहां वन्य जीवों और उनके लिए जल प्रबंधन को बेहतर बताया। साथ ही भगानी और रिछुंडा में 2 भगेरों की साइटिंग भी की। उन्होंने टाइगर रिजर्व के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए क्षेत्र निदेशक आर्यन मीणा, उप क्षेत्र निदेशक डीपी जागावत और उनकी टीम को बधाई दी। इस दौरान सहायक वन संरक्षक पंकज मीणा और क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में गर्मी के इन दिनों में भी पर्यटकों को आसानी से बाघों की साइटिंग हो रही है। सरिस्का वर्ष 2005 में बाघ विहीन हो गया था, लेकिन अब बाघों की संख्या 28 पर पहुंच गई है। इनमें 8 बाघ, 14 बाघिन और 6 शावक हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अब उन पर एक जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। इसे लेकर विप्र फाउंडेशन द्वारा मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार खैरतल के मातोर गांव निवासी वासुदेव शर्मा की जमीन पर जिला प्रमुख द्वारा जबरन बुलडोजर चला दिया गया। साथ ही शर्मा का कब्जा हटाते हुए स्वयं का कब्जा बताया। विप्र फाउंडेशन ने मौके की वीडियो और ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जो हमारा प्राचीन कुआ तिबारा खेलकोट है, एक मंडी वगैरह, ये मंदिर छोटा सा ये बना हुआ था उस भूमि में, जिसको तहस नहस कर दिया बुलडोजर ले जाके। और बलवीर छिल्लर उसको खरीदना चाह रहा था। उसने मीटिंग भी की जिसमें हमारे गांव का पूर्व सरपंच तारिफ खान भी शामिल था। अच्छा। और उसके सामने ये सब बातें हुई और उसने बेचने का दबाव किया। कितनी तारीख का मामला है? कब का मामला है? तारीख तो मैंने दरखास्त दी थी, अब तारीख तो मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन ये 1.5-2 महीने का कौन से गांव का मामला है? मातौर का मामला। मातौर में? अच्छा, तो ये जो जमीन है ये किसकी है और अब खरीदना कौन चाहता है और बुलडोजर कौन चलवा रहा है इस पे? बलवीर छिल्लर ने चलवाया बुलडोजरों के लिए। जिला प्रमुख? हाँ, जो जिला प्रमुख है इस समय। उसके 3 बार मेरे पास फ़ोन भी गए थे, मैंने उठाया नहीं। लेकिन फिर रात्रि में मैंने 8 बजे करीब बात की उससे, तो वो अभद्र भाषा पेश आया कि यार तू पंडित तू कहाँ रहता है, ये है वो है, इस तरह से वो बोला। कोई धमकी दी या फिर कोई? हाँ, धमकी भी दी उसने और बोला कि मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, आके मिलना मुझसे, जब मैं वहाँ आ जाऊँगा और एक मीटिंग कर लेंगे। तो फिर मुझे जो तारिक खान था वो इसके उस पर लेके आता है, वो ठीक है, जो यहाँ ये नंगली सर्किल के पास निवास पर। हाँ, नंगली सर्किल के पास जो है इसका निवास, वहाँ। तो फिर वहाँ ये मुझे पैसों की भी ऑफर देता है। कितने पैसों का ऑफर दिया? आप बोला कि तू कीमत बोल, मैंने ले ली है वो ज़मीन। और फिर लास्ट में ये बोला कि तेरी वहाँ ज़मीन ही नहीं है, मेरी कम पड़ रही है। तो मैंने खरीदी है, वही कम पड़ रही है उसमें, तो 4 दीवारी के अंदर जो ज़मीन है। तो बोला तेरी कोई 1-8 बिस्वर निकल रही है तो वो कहीं खेतों में रली हुई है, और मैं कभी उधर से निकलूँगा तो पटवारी को बुला के और ये उसकी पैमाइश करवा दूँ। फिर उन खेतों में है, तेरी ज़मीन वहाँ नहीं है मौके। अच्छा। तो मैंने कहा ये कुआ दीवार है, ये सब वैसे खातेदार किसके नाम पे हो जमीन? और वो हमारे नाम पे है ना। किस नाम से? धर्मेंद्र, राजेश, कृष्णा देवी। वो आपके नाम से, और ये ज़बरदस्ती उसको लेना चाहते हैं? जी जी। तो इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया आपने? अब मुकदमा तो पहले राधा स्वामी के खिलाफ ही मैंने डाल रखा था, और इसके के दौरान ये मुरलीधर अंडे वाले को हुई, उसने भी वहाँ से पेड़ वगैरह काटने की कोशिश की तो परिवार भी दर्ज करवाया था।
थाने में, लेकिन उसको मुकम्मल कार्रवाई नहीं हो पाई। और फिर इसका ये प्रकरण हुआ तो ये प्रकरण भी दर्ज नहीं किया पुलिस ने। भिवाड़ी भी गए हम, वहाँ भी खाली वो फ़ोन करके रह गए थानेदार। अच्छा, अभी आप कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? तो ये 156(3) से दोनों इस तरह से दर्ज हुए, मुरली अंडे वाले के खिलाफ और इसके चिल्लर के खिलाफ हो गए। हाँ। उधर संगठन महामंत्री संजय कौशिक के अनुसार मामले में एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया है। इसकी शिकायत खैरतल थाने में भी पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई है। साथ ही फाउंडेशन द्वारा किशनगढ़ बास के विधायक दीपचंद खैरिया और भिवाड़ी एसपी को भी ज्ञापन दिए गए हैं। खैरतल थाना अंतर्गत मातौर गांव है, वहाँ का प्रकरण है। हमारे एक विप्र परिवार है, उसकी जो ज़मीन है, उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उसको जो जिला प्रमुख महोदय हैं बलबीर जी छिल्लर, उन्होंने और उनके लोगों ने उसको खुर्द-बुर्द किया, जेसीबी चला के सारा उसको जो है कब्जे करने की कोशिश की है, प्लॉटिंग की है। और आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। आज हमने हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है वहाँ के दीपचंद जी खैरिया, उनको भी ज्ञापन दिया है, एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है भिवाड़ी। और हम न्याय की गुहार कर रहे हैं कि हमारे विप्र बंधु के साथ, उस परिवार के साथ जो गड़बड़ हुआ है, सारा जो गुंडागर्दी हुई है, उस पर अंकुश लगाएं और हमें न्याय मिले। बलबीर छिल्लर के आदमी थे, 30-40 आदमी थे, हथियार ले लेके आए थे। उनके पास किसी के पास फरसी थी, किसी के पास लकड़ी थी, किसी के पास बंदूक थी। और वे वहाँ पे जो वो हम मना किया कि भाई हमारा मकान मत तोड़ो, तब उन्होंने उससे बलबीर छिल्लर से बात भी कराई। उसने कहा हम 1-2 लाख रुपए दे देंगे है। और फिर वो कहते हैं बोले तुम्हें 20 कुआ में तुमको 8 देंगे, धक्का देने लगे, कभी इधर पछाड़े कभी इधर पछाड़े। फिर उन्होंने कहा, किसने कहा, बोले भाई बूढ़ी मर जाएगी, तुम्हारा केस लग जाएगा, तो हम पैसे वाले आदमी हम सब छूट जाएंगे। ये उन्हीं के ही आदमी थे और वही सब करवा रहे थे। तो सब देखते देखते हमारा मंदिर था, वहाँ पे तिवारा था और कुआ बना हुआ था, खेड़ी वेड़ी सब थी, सब तोड़ डाले उन्हें देखते देखते। हमने कहा हमारे मकान मत तोड़ो, गुजरों की दान हुई चीज़ है, गुजरों की चीज़ है, तो गुजरों की चीज़ तो हमारे रहने दो। पर एक भी नहीं माना उन्होंने। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। बसपा के पूर्व प्रदेश महासचिव अशोक वर्मा ने अपने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों के साथ जयपुर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के समक्ष सदस्यता ली। साथ ही कई अन्य जिलों से आए विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र से 2 दर्जन से भी अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर एडवोकेट अशोक वर्मा जयपुर पहुंचे। गौरतलब है कि अशोक वर्मा बसपा से अलवर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं अब उनके भाजपा में शामिल होने के बाद कयास लग रहे हैं कि वे टिकट की दौड़ में भी शामिल हो गए हैं। उधर वर्षों तक बसपा के अलवर जिला अध्यक्ष रहे एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा द्वारा भाजपा का दामन थामने से खास तौर पर अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी मजबूत होगी। सदस्यता ग्रहण करने के मौके पर पदाधिकारी चंद्रशेखर और अरुण सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाया गया। देखने को हमें नहीं मिल रही है। बहन जी की जो विचारधारा से आज मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी आज यहाँ मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें जिला प्रभारी भी है मोहनलाल जी वर्मा है, हमारे विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष भी है, कोषाध्यक्ष भी है, पूर्व महासचिव भी है, बहुत सारे पदाधिकारी आज मेरे साथ में। आप सब साथियों खड़े हो जाओ जो आज बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी होते हुए आज यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बाहर 45 डिग्री से पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर सोमवार को जिले भर में शिविरों के दौरान करीब 3000 यूनिट रक्तदान किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अलवर के मौजपुर हाउस में 1125 यूनिट रक्तदान हुआ। इसके अलावा मुंडावर में 500 यूनिट और नीमराणा में 1100 से ज्यादा यूनिट सहित जिले के अन्य कई क्षेत्रों में भी रक्तदान किया गया है। मिश्रा के अनुसार इसके लिए रक्तवीर बधाई के पात्र हैं। गौरतलब है कि खुद जितेंद्र सिंह अलवर के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अनुसार उन्होंने रक्तदान शिविरों और अन्य कार्यक्रमों सहित शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया है। लगभग 3000 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ, जिसे मौजपुर हाउस में 1125 हुआ है। इतना ही ब्लड डोनेशन नीमराणा में हुआ है। लगभग 500 यूनिट के करीब वहाँ हुआ है मुंडावर में। 2700 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ कल उनके जन्मदिन पर। तो लोगों में भंवर साहब के प्रति प्यार और जो उत्साह है उसके लिए भंवर साहब को बधाई देना चाहूँगा और सारे अलवर जिले की जनता का और कांग्रेस पार्टी का इस बात के लिए आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल जिस तरीके से उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से सारे ही आयोजन, ब्लड डोनेशन कैंप तो हमारा बाद का कार्यक्रम था, उससे पहले रामायण जी का पाठ हुआ, रामायण जी की आरती हुई, हवन हुआ, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया, गौ सवामणी करी, गाड़िया लुहार साथियों को फल वितरण किया, वृक्षारोपण किया, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण किया, मदर टेरेसा होम में बच्चों को भोजन कराया है, आई कैंप लगाया दिल्ली रोड पर ACC हमारे राज्य की तरफ से। और उसके अलावा मौजपुर हाउस पर जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ बहुत उत्साह लोगों में था। उसके लिए मेरे जिले की सारी कांग्रेस को धन्यवाद, भंवर साहब को बधाई, शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने कल हमारा सहयोग किया आगे भी इसी तरीके से वो हमारा सहयोग करते रहेंगे। रक्तदान करने वालों ये मान लो उन्होंने 3000 परिवारों को बचाया। एक रक्तदाता एक परिवार को बचाता है। जिस भी व्यक्ति को ब्लड देता है उसकी जान बचती है, उस परिवार को पूरे से उससे खुशी होती है, पूरे परिवार को सिंबल मिलता है। तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में इस बात के लिए भी उनको निवेदन करता हूँ इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहें, हमको आशीर्वाद बढ़ा के रखें ताकि हम लोग दुगनी ऊर्जा से और काम कर सकें। और भंवर साहब को तो निश्चित रूप से इससे एनर्जी मिली ही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। गोंदगढ़ क्षेत्र के ग्राम खेड़ा महमूद के एक महिला ने पड़ोसियों द्वारा मारपीट के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित महिला मनीषा ने बताया कि हाल ही 9 जून को बारिश के बाद घर के बाहर नाली में पानी भर गया था, लेकिन पड़ोसियों ने उसके साथ झगड़ा करते हुए चेतावनी दी कि नाली का पानी उनके घर की तरफ नहीं आना चाहिए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक वह भाग चुके थे। आरोपियों ने इसी दिन रात्रि में महिला के साथ फिर मारपीट की और सोने की बाली एवं नाक की नथ छीन ली। यह सिलसिला थमा नहीं और 12 जून को फिर मारपीट की गई। पीड़िता का आरोप है कि गोंदगढ़ पुलिस द्वारा अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आए क्योंकि हम अकेले रहते हैं, 2 बच्चे हैं। हमारे बारिश आई थी 4 साढ़े 4 बजे करीब 9 तारीख को। जब उन्होंने ना हमारे घर से पानी जाने के लिए गेट के नीचे नाली थी, उसी के लिए मना कर रहे थे वो। उसी के लिए मैंने बोला हमारे घर में पानी भर जाएगा जो हम बंद करवा देंगे, तो वो उन्होंने बंद कर दी, तोड़ फोड़ कर दी थी। फिर हमने इसलिए बोला और उन्होंने मारपीट की वो लेडीज की। हमारा पति यहाँ रहता नहीं है, नहीं है, 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन से गांव का मामला है? खेड़ा महमूद गोविंदगढ़ का। थाना गोविंदगढ़ लगे? हाँ जी थाना। कौन लोग हैं वो जो लड़े मारपीट? पड़ोसी हैं हमारे। क्या नाम है? नाम पता बता। उसका एक भाई है, एक पूजा है, एक फुल्लो अंजो। फिर उनका हो गया, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। फिर उनके बेटे एक राणा मोंटी और अब रमीना और अंजो और वो फुल्लो, उन्होंने फिर आके रात को भीतर घुस के मारा पीटा और पत्थर वत्थर देने लगे। हम अंदर घुस गए, फिर बहुत ही तेज से मारा, बाली वाली खींच के ले गए सोने की एक, और नाक का कांटा भी गिर गया, चोटें भी लगी। फिर उसी के बाद मैंने 100 नंबर पे फोन किया था। पुलिस मौके पर मतलब पुलिस को कार्रवाई की गई? पहुंच गई थी मौके पे, पर वो उसको देख के भाग गई, कोई नहीं रुका था।
सातों के सातों बंदे भाग गए थे। फिर उसी के बाद वो चली गई पुलिस, उन्होंने फिर पत्थरबाजी करी, फिर वो बोरिंग की मोटर वो तोड़ डाली, सारी बोरिंग के अंदर डाल दी, तारे वारे सब तोड़ डाली उन्होंने। फिर मैंने उनको पुलिस को फ़ोन किया, फिर वापस आई नहीं है, अब तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे, 5-6 दिन हो गए। शहर के मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे में पंजाबी एवं सिख समाज के बच्चों के लिए शिविर जारी है। इसका समापन 17 जून को होगा। धर्म प्रचार कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मार्गदर्शन में सिख सुधार लहर द्वारा यह आयोजन हो रहा है। इसके तहत बच्चों को पंजाबी पगड़ी, सिख इतिहास, गुरु इतिहास और सिख रहत मर्यादा सिखाई जा रही है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हेड ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह। अपने अलवर शहर में कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों की आज से शुरुआत है और ये कैंप 17 जून को समाप्त होंगे। जो बच्चे बचपन से सिख समाज से, सिख इतिहास से, गुरु इतिहास से और बचपन से ही बच्चों को ये गुरती मिलनी चाहिए कि हमारा समाज, हम कैसे सिख समाज की सेवा कर सकते हैं। इस सहयोग के लिए हमारे सिख सुधार लहर के सहयोग से और सिख दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से ये काम आरम्भ कर रहे हैं और बच्चों को दस्तार मुकाबले, बच्चों को कविता मुकाबले, बच्चों को पाठ मुकाबले और रिटर्न में पेपर भी दिए जाएंगे बच्चों को। और इसलिए जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको नाम भी दिए जाएंगे। इस सहयोग से हम सारे ही पतन सज्जन को धन्यवाद करते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करते हैं, सिख सुधार लहर का भी धन्यवाद करते हैं जो 12-13 साल बाद ये काम फिर आरम्भ किया है। उससे पहले ये काम चल रहा था, अब ये बीच में काफ़ी दिनों से बंद था। अब इस काम को फिर जो सिख सुधार लहर ने आरम्भ किया, जो काफ़ी दिनों से इनकी 12-13 क्लासें चल रही हैं पंजाबी की, जो सिख समाज के लिए, अलवर के लिए चल रही हैं, तो इनका भी बहुत धन्यवाद है। तो हम आशा करते हैं कि सिख सुधार लहर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों के लिए, सिखों के बच्चों के लिए काम करती रहे। उधर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह सहित जोगेंद्र सिंह कोचर ने बताया कि इस दौरान अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाएंगी, साथ ही श्रेष्ठ प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। कैंप लगाया गया सिख समाज की तरफ से। इसमें बच्चों को पगड़ी दस्तारबंदी कराना, उनको गुरुमुखी पढ़ाना, इस तरह से 4 प्रतियोगिताएं रखी हैं हमने। इन प्रतियोगिताओं का जो समापन है वो 17 तारीख को होगा और इस समापन में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग बाग यहाँ आएंगे और बच्चों को इनाम देंगे। इनको गुरुमुखी के संबंध में अपने सिख समाज की जो इनकी संस्थाओं में जो कुछ काम होने चाहिए, क्योंकि लोग समाजों से टूटते जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे हिंदी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं या अदर्स भाषा को अपन ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देश की हिंदी भाषा और इंग्लिश की वजह से दब गई और हिंदी की वजह से पंजाबी दब गई, जबकि ये सब बच्चों को अपने मातृभाषा जो आदमी भूल जाता है ना, वो संस्था और वो समाज सभी खत्म हो जाते हैं। इसलिए संस्था और समाज को जिंदा रहने के लिए अपनी मातृभाषा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पूर्व निशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन के अनुसार केंद्र सरकार जीवित पशुओं का आयात निर्यात करने के लिए कानून बना रही है। इसके विरोध में जैन ने एक पत्र ईमेल द्वारा भेजा है, साथ ही इस प्रस्तावित कानून को गलत बताया है। उन्होंने जानकारी दी कि पशुपालन मंत्रालय द्वारा 7 जून को नोटिफिकेशन जारी कर 10 दिवस में आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। पूर्व निशक्तजन आयुक्त ने यह भी कहा कि जीवित पशुओं को वस्तु नहीं माना जा सकता। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत सरकार की ओर से कृषि भवन नई दिल्ली से 7 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेशन बिल 2023 को आम जनता के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए भेजा गया है। लेकिन इसमें सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है। एक तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात ये है कि पशुपालन मंत्रालय ने पशुओं को इस बिल में, विधेयक में एक कमोडिटी बताया है। ये लिविंग क्रेचर्स है। जो जीवित पशु है वो कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है, उसको कमोडिटी कहना गलत है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा के प्रकरण में 7/5/2014 को ये स्पष्ट किया है कि ये लिविंग क्रिएचर्स है, इनके साथ में भी हमें सद्भावना रखनी चाहिए और इनके प्रति ऐसा ही व्यवहार हो जैसा एक जीवित प्राणी का मनुष्य के प्रति होता है। इनकी भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, इनके भी डर भय से और इनकी भूख का, इनके रहने का, साधन का सब उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। बरखिलाफ उस निर्णय के हमारी सरकार ये निर्णय ले रही है कि इन जीवित पशुओं को ही किस तरीके से हम विदेशों को भेज सकते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य जीवित पशुओं को वध करने के लिए भेजना है। जो मीट एक्सपोर्ट अभी किया जा रहा है, मांस निर्यात किया जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए उसके स्थान पर जीवित पशुओं का भी निर्यात हो। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में मंगलवार को कैंप लगाया गया। इस दौरान खांसी, जुकाम, बुखार, नेत्र और दांतों से संबंधित रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। केंद्र के चेयरमैन जिनेंद्र जैन ने बताया कि करीब 100 रोगियों को डॉक्टर्स ने निःशुल्क परामर्श दिया। साथ ही चिकित्सालय की ओर से दवाई भी निःशुल्क दी गई है। नवीनतम सदस्य हैं सुभाष भार्गव साहब, उनकी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फ्री मेडिकल कैंप लगाया था, जिसमें 40 मेडिसिन के, 31 आई के और 3 डेंटल के फ्री चेकअप किए गए हैं और इन सभी को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गई हैं। कल हमारे यहाँ जीवन धारा ब्लड बैंक और शांति कुंज वेलफेयर सोसाइटी के अलावा कई संस्थाओं के साथ मिलकर मेगा ब्लड कैंप। मेडिसिन के आजकल सभी तरह के आते हैं, किसी को जुकाम, बुखार, किसी को आँख में एलर्जी धूप की वजह से और किसी को और दूसरी प्रॉब्लम है, तो सभी तरह के मरीजों को देखते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जहां इन दिनों अधिक गर्मी होने के कारण बाजारों में भीड़ कम नजर आ रही है, वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कैरी की छाछ पीते नजर आ रहे हैं। अलवर में कंट्रोल रूम के पास मौजूद दुकानदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि अधिक गर्मी होने के कारण लोग ज्यादातर ठंडी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें कैरी की छाछ भी शामिल है, जो लगभग 25 मसालों सहित धनिया, पुदीना, पालक और कैरी से तैयार की जाती है। इसके पीने से लू भी नहीं लगती। कैरी है, पुदीना है, हरी मिर्च है, पालक है, धनिया है, इसको घोट पीस के बनती है कैरी के साथ। 25 तरह के मसाले हैं, घर में मसाले बनाए जाते हैं, लौंग है और भी घना ही आइटम होता है। गर्मियों में पीकर इसको राहत मिलती है। आज हमें कम से कम 16-17 साल से ऊपर हो गए ये दुकान लगाते लगाते। एक अशोका टाकिज पे लगती है और एक कंट्रोल रूम के सामने शनि मंदिर के पास कैरी की छाछ और कांजी बड़े की ठेली लगाई जाती है। गर्मी के मौसम में हाँ जी, 4 महीने लगाते हैं गर्मी। वहीं यहाँ मौजूद एडवोकेट पंकज सांवरिया और लेखराज का कहना था कि तेज धूप में घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इससे राहत पाने के लिए कैरी की छाछ उपयोगी है। जी बिल्कुल, अभी कुछ दिनों से अलवर में बहुत भारी भयंकर तौर पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है और गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। उसी के मद्देनजर लोग गर्मी से बचने के लिए राहत के कैरी की छाछ जैसे पेय पदार्थों का उपयोग ले रहे हैं और उसी के लिए हम भी यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए कैरी की छाछ का सेवन कर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, इतनी है कि सहन नहीं हो रही और ये रास्ते में हम कोर्ट से आते हैं तो इतनी गर्मी है कि सहन नहीं होती है। रास्ते में कैरी की छाछ बेचता है भाई, तो इससे पी के थोड़ी गर्मी का महसूस कम होती है और जो बीमारी बनने की संभावना होती है उससे वो रुक जाती है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में नवाबपुरा मोहल्ला स्थित चेला सिंह गुरुद्वारे में 14 से 16 जून तक सिंधु प्रवाह दिवस मनाया जाएगा। गुरुद्वारे के सेवक राजू सिंह ने बताया कि स्वामी गंगाधर महाराज की पुण्य स्मृति में यह आयोजन होगा।
14 जून की सुबह स्वामी गंगाधर महाराज की प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद कीर्तन दरबार में रागी जत्थे गुरबाणी कीर्तन करेंगे। साथ ही दोपहर में अटूट लंगर होगा। इसी तरह 15 जून को भी अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 16 जून को अखंड पाठ के भोग सहित कीर्तन दरबार सजेगा। इसके बाद संतरेण डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज के प्रवचन होंगे। स्वामी जी के पवित्र स्थान पर स्वामी जी महाराज का 86वां वार्षिक भंडारा साहिब, जो कि हमारी संगत एक साथ मिलजुल के बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, उनकी स्मृति में ये भंडारा साहिब मनाया जाता है। और ये 14, 15, 16 बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को इस वर्ष मनाया जाएगा। 14 से 16 जून तक। इसमें कल सुबह प्रातःकाल स्वामी जी महाराज का दुग्ध अभिषेक होगा। दूध से स्नान करा के स्वामी जी का अभिषेक होगा। उसके उपरांत अरदास और अखंड पाठ साहिब आरंभ होगा सुबह 7 बजे। उपरांत नगर कीर्तन दरबार जो तीनों दिन सुबह 8 बजे आरंभ होकर 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे अरदास और उपरांत लंगर प्रसाद भी अटूट बरता जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर के आराध्य देव जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा 27 जून को निकलेगी। यह रथ यात्रा सुभाष चौक से रवाना होकर शहर के मुख्य बाजारों में से होती रूबास पहुंचेगी। वहीं 27 जून को मंगलवार है और इस दिन बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहते हैं। ऐसे में मेला कमेटी ने जिला व्यापार महासंघ को पत्र भेजकर मंगलवार का अवकाश निरस्त करने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खोलते हुए रथ यात्रा की रौनक बढ़ाए। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर के लिए। रैणी के डेरा स्थित सशस्त्र सीमा बल के श्वान प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र में ध्यान शिविर जारी है। श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा
हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान की थीम पर आयोजित शिविर का मंगलवार को दूसरा दिन था। यहाँ हार्टफुलनेस टीम राजगढ़ के माध्यम से निर्मलीकरण की क्रिया सहित प्राणाहुति से युक्त ध्यान का सत्र हुआ। यह सत्र ट्रेनर कैलाश चंद द्वारा संपन्न कराया गया। साथ ही योगा ट्रेनर राजेश कुमार गुर्जर ने मोटापे से निजात पाने संबंधी योग्य क्रियाएं बताई। इसके अलावा हार्टफुलनेस मेडिटेशन से संबंधित वीडियो क्लिपिंग सभी संभागियों को दिखाई गई। वहीं हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड कमलेश पटेल दाजी की पुस्तक द विजडम ब्रिज और हार्टफुलनेस मासिक पत्रिका भी भेंट की गई। ध्यान सत्र के बाद सभी तनाव रहित एवं सहज महसूस कर रहे थे। ध्यान शिविर के तीसरे दिन बुधवार को हार्टफुलनेस प्रार्थना के साथ अपने मूल सोच से जुड़ने की व्यवहारिक तकनीक साझा की जाएगी। मालाखेड़ा पंचायत समिति में ग्राम पंचायत दादर की सरपंच सुमन बने सिंह गुर्जर मानसून से पहले ही नालों की सफाई करवा रही है। इसके चलते बारिश के दिनों में सड़क पर गंदा पानी नहीं जमा होगा और घरों में भी पानी नहीं घुसेगा। उधर यहां मौजूद दौलतराम रावत ने बताया कि सफाई का काम पंचायत की तरफ से करवाया जा रहा है। वहीं सरपंच ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। ग्राम पंचायत दादर के गांव बुर्जा में बड़ा नाला है, ये उसकी सफाई के लिए ग्राम पंचायत दादर ने सफाई अभियान चलाया है। बरसात से पहले उस एवज में सफाई कार्य चालू है। प्रशासन गांव के संग और महंगाई से राहत शिविरों की पूर्व संध्या पर सद्भावना और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। ग्राम पंचायत घेगोली में कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। इस दौरान लोक कलाकारों ने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वच्छता रखने और बड़ों का आदर सम्मान करने से जुड़े गीत गाए गए। इस मौके पर विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी पप्पू राम यादव सहित अन्य कर्मचारी और प्रमुख लोग मौजूद रहे। भाजपा द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बनखंडी हनुमान मंदिर पे पार्टी के वरिष्ठ एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया। यहां मौजूद राजकुमार शर्मा ने बताया कि सबसे पहले बनखंडी हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अलवर सहित देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का प्रशिक्षण शिविर मालाखेड़ा में आयोजित किया गया। इसके अलावा जन जागरण रैली भी निकाली गई। समिति के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के निर्देशन में इस रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान राजेंद्र कुमार और सुजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सामाजिक समरसता, एकता और भाईचारे का मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया। माचाड़ी गांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बूढ़ा बासोड़ा मनाया गया। माचाड़ी की शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने पूजन किया। इस दौरान एक दिन पहले शाम को पकवान बनाकर सुबह ठंडा भोजन किया गया। उधर महिला श्रद्धालुओं के अनुसार एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शीतला माता की परिक्रमा को रोक दिए जाने के कारण परिक्रमा देने के लिए वीरम की माता जाना पड़ता है। इसके अलावा गाँव की सभी गलियों में जल जीवन मिशन के तहत खोदे गए गड्ढे भी परेशानी की वजह बन गए हैं। अलवर जिले के कुछ आबकारी कार्मिकों की शहर पर मेगा हाईवे पर नियम विरुद्ध कंटेनर लगाने के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में राहगीरों का इन क्षेत्रों से निकलना मुश्किल हो रहा है। मेगा हाईवे पर चौधरी पेट्रोल पंप के पास लगे कंटेनर की बात करें तो यूआईटी की ओर से अपनी जमीन बताकर परमिशन दिलाई गई है, जबकि अभी तक रिकॉर्ड के अनुसार यहां किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इसी तरह बुर्जा होटल हवेली के सामने हाल ही में कंटेनर बिल्कुल सड़क के नजदीक लगा दिया गया, जबकि यह जमीन भी अभी तक यूआईटी के पास नहीं है। लेकिन संबंधित अधिकारियों से ठेकेदार की पटरी बैठी हुई है। कलसाड़ा गांव का ठेका उपखंड कार्यालय और मजिस्ट्रेट कार्यालय के समीप संचालित है। उसकी दूरी इन स्थानों से 220 मीटर की भी नहीं है। मालाखेड़ा से सुमेल की ओर से भी एक कंटेनर मेगा हाईवे पाला पंचायत के नाम का रखा दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायत पाला यहां से 8 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही मालाखेड़ा से लक्ष्मणगढ़ की ओर जाने पर भटकोल की सीमा पर कंटेनर रखा गया है। जिला परिषद की साधारण सभा में हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। मालाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान से विकास अधिकारी ने सरकारी गाड़ी ले ली थी। इसके साथ ही 4 करोड़ के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की। वहीं सोमवार को प्रधान की अनुमति के बिना ग्राम विकास अधिकारियों को पंचायत आवंटित कर दी गई।
इसका साधारण सभा और स्थायी स्थापना समिति में अनुमोदन नहीं हुआ। उधर अलवर ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान दोनों प्रधानों का नाम दरकिनार करने के आरोप भी लग रहे हैं। प्रधान दौलतराम जाटो ने बताया कि शिलान्यास पट्टी में नाम तक नहीं लिखवाए गए, लेकिन जनता के हृदय में प्रधानों का नाम मौजूद है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। उमरेण पंचायत समिति में मंगलवार को मंथलायक कर्मचारी काम पर लौट आए। गौरतलब है कि प्रदेश भर में चल रहे मंथलायक आंदोलन के तहत उनकी 11 मांगों में से कुछ मांगों पर सहमति बनी है। इसके बाद मंथलायक कर्मचारी मंगलवार को अपने अपने काम पर लौट आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महासंघ के आह्वान पर 10 अप्रैल से 12 जून तक आंदोलन किया गया। 64 दिन के सामूहिक अवकाश से लौट कर आए हैं और हमारी मैक्सिमम मांगों पर सहमति बन गई है और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सीएम साहब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी मांगों को मतलब इसमें मांग पत्र ले लिया गया और उन पर सहानुभूति पर विचार करते हुए उनको ज्वाइन कर लिया। आज सभी ने ज्वाइन कर लिया है। साहुड़ी ग्राम पंचायत भवन पर स्थायी रूप से लगाया जा रहा महंगाई राहत कैंप अब फिर से उमरेण पंचायत समिति मुख्यालय पर लगेगा। कुछ दिनों के लिए शिविर साहुड़ी पंचायत भवन पर लगाया गया, लेकिन इस क्षेत्र में लाभार्थी नहीं पहुंच पा रहे थे। इसे देखते हुए अब फिर से उमरेण पंचायत समिति परिसर में कैंप लगा दिया गया है, जिसमें अब लाभार्थी पहुँच रहे हैं। साथ ही 10 योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। साहुड़ी लगाया हुआ था कैंप, तो वहाँ पे 10-12 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो एसडीएम साहब ने यहाँ पे कर दिया इसको फिर से वापस उमरेण आ गए। अब यहाँ पे करीब 40-50 के समथिंग हो रहे हैं पर डे के रजिस्ट्रेशन। तो आ रहे हैं लोग करवाने के लिए? हाँ, लोग बाग आ रहे हैं। बीजेपी नेत्री डॉक्टर शानू यादव ने बहरोड सदर थाने में आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट के जरिए उन्हें और परिवार को बदनाम किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने आईडी बना के या पुराने जो भी लोग हैं यहाँ पे बहरोड में, उन्होंने आईडी बनाकर मेरे खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र रचा गया। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ भी कारण उनके हो सकते हैं, उसमें उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें, झूठ जो है प्रचार किया है। मेरी फ़ोटो डाली गई है, उन सब के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या क्या नाम है, नामजद है या किस तरह का है? जी बहुत सारे नाम हैं, वो हमने लिखवा दिए हैं एफआईआर में। कानून पे पूरा भरोसा है, वो उनको सबको निकालेगी और सबको सजा मिलेगी। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जितना खुश होना है हो लो, एक को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, एक को भी नहीं। तो ये राजनीति षड्यंत्र माने या कुछ द्वेष मामला? बिल्कुल, इनका बस तो कुछ चल नहीं रहा है मेरी मेहनत देखकर। तो अब ये इस लेवल पर आ चुके हैं, अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाओ, मेहनत करो। जनता का जो खून तुमने पिया है वो बाहर आ रहा है। अब सारी तुम्हारी जो तुमने कांड किए थे सालों में, सब बाहर आ रहे हैं। जनता जाग चुकी है। तुम्हारे इन पागलपन से, तुम्हारे इन झूठ से, फरेब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं मेरी मेहनत को कम नहीं करूंगी। मैं ऐसे ही आवाज़ अपनी उठाती रहूंगी तुम्हारे खिलाफ और लड़ती रहूंगी। तुम चाहोगे कि मैं थक कर बैठ जाऊं, चुप हो जाऊं, वो कभी नहीं होगा। वहीं सदर थाने के एएसआई जयपाल ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच बहरोड सिटी थाना प्रभारी जयपाल सिंह को सौंप दी है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर नेताओं के समर्थक अनगढ़ टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। बहरोड जेल के लिए वाटर कूलर प्रदान किया गया है। संतोषी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट सचिव भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर शानू यादव ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के मौसम में सार्वजनिक स्थानों पर शीतल पानी की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान जेल स्टाफ ने डॉक्टर शानू यादव का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जेलर बलजीत गोदारा और अन्य कार्मिक मौजूद रहे। भिवाड़ी के ग्राम खजूरी बास निवासी कनिष्क यादव ने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वे यादव समाज भिवाड़ी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष यादव के पुत्र हैं। यह प्रतियोगिता हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित हुई थी। कनिष्क यादव पहले भी चंडीगढ़ और जयपुर में आयोजित प्रतियोगिताओं में रजत पदक जीत चुके हैं। इस उपलक्ष्य में यादव समाज भिवाड़ी द्वारा कनिष्क यादव को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजवीर यादव, महासचिव सुभाष यादव, पूर्व अध्यक्ष रघुवीर यादव, उपाध्यक्ष अजीत यादव आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी पुलिस ने अवैध गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना अधिकारी सुनीलाल ने बताया कि पुलिस जाब्ते के साथ इलाके में गश्त की गई। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर टीम ने सातलका पहुंचकर आरोपी प्रेम नगर दिल्ली निवासी प्रिंस को पकड़ लिया। उसके पास से 920 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। भिवाड़ी के टपुकड़ा थाने में घर में चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि इस बारे में यूपी के निवलेश ने रिपोर्ट करवाई है। यह व्यक्ति परिवार सहित बुलंदशहर गया था। वापसी पर शातिरों द्वारा अनेक जेवर और अन्य सामान चोरी करके ले जाने का पता लगा। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पंजाबी सभा खैरतल की बैठक पंजाबी भवन में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कपिल शर्मा को अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में निवर्तमान अध्यक्ष रोहिताश अरोड़ा सहित गोविंद राम सोनी, गोकुल चंद कालरा, मदन कालरा, मेघराज अदलखा, पवन अदलखा, अशोक तनीजा और सुरजीत मदान आदि भी मौजूद रहे। उधर समाज के हित में काम करने को लेकर नए अध्यक्ष ने संकल्प जताया। कटुमर के तसई गांव को रोडवेज बस स्टैंड घोषित करने पर भाजपा के युवा नेता नरसिंह किराड़ का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस मौके पर जनसभा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर नरसिंह किराड़ ने परिवहन निगम के एमडी नथवल डिडेल को इसके लिए पत्र सौंपा था। साथ ही लंबी दूरी की बसों को तसई में रुकवाने की मांग की थी। इसके तत्काल बाद एमडी ने इसके आदेश जारी कर दिए। रामगढ़ प्रधान नसरू खान का जन्मदिन पंचायत समिति के सभागार में मनाया गया। इस मौके पर मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व विधायक जुबेर खान भी पहुंचे। उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा ने बताया कि बेटियों की शादी करवाने में भी अहम भूमिका निभाई जा रही है। उधर कार्यक्रम में मनोनीत पार्षद एडवोकेट रोहताश सैनी, अमित कुमार भारद्वाज, डॉक्टर इस्लाम खान और मांगेलाल वर्मा आदि मौजूद रहे। बड़दोमेव पंचायत समिति के पाली गांव में पानी की किल्लत से महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि गांव में पानी नहीं होने के कारण खेतों में बोरिंग चलने का इंतजार करना पड़ता है। साथ ही आपसी झगड़ा भी हो जाता है। उधर पंचायत समिति सदस्य नीलम गौतम ने बताया कि सभी ने राशि एकत्र कर बोरिंग कराई थी, लेकिन जलस्तर नीचे हो जाने के कारण उस बोरिंग में पानी सूख गया है। बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये देखिए महिलाओं का आप पीछे देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है, लेकिन ना हमारी कोई विधायक सुनता है, ना सांसद सुनता है। और यहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं पानी के लिए, और बेचारी महिलाएं खाना बनाने के लिए पानी के लिए भी परेशान हैं, और सुबह से पानी के इंतज़ार में लाइन लगा के अपनी बाल्टी मटकियों को बैठ जाती हैं। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्रधान, विधायक या सांसद हमारी समस्या सुने और पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाए। और पानी को साफ 1.5 से 2 से मेहरबानी भेल बजाएं। पानी ना है लड़ मरे, और दूर दूर से डोले कुआन पे वहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है। जुबैर के पास गया था और सफिया खान के पास गया था, प्रधान के गया था, कोई पानी की सुनाई ना करे। गोविंदगढ़ से खाटू श्याम जी के लिए श्रद्धालु मंगलवार को शाम यात्रा मंडल के सानिध्य में रवाना हुए। इससे पहले कुंडा वाले हनुमान जी मंदिर से डीजे की धुन पर शाम ध्वजा के साथ रैली निकाली गई। यात्रा प्रबंधक सोनू खंडेलवाल ने बताया कि रिंगत से ध्वजा लेकर खाटू मंदिर पर चढ़ाई जाएगी। उधर यात्रा में जाने वाले शाम भक्तों का समाज सेवी जय आहूजा ने माला और शाम दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। प्रयास है यहाँ के स्थानीय युवाओं का, यहाँ के श्याम प्रेमियों का, श्याम बाबा के भक्तों का, और छोटे छोटे बच्चे हाथ में श्याम बाबा के ध्वज लेके और सुंदर सुंदर कुर्ते पजामे पहन के तैयार हुए हुए हैं। देख के मन में बहुत आनंद हुआ। इतनी दूर से बस लेके जाना और हर महीने ऐसी बसों की व्यवस्था करना, और गोविंदगढ़ के बुजुर्ग, बच्चे सबके लिए इस प्रकार की यात्रा की व्यवस्था करना, ये यहाँ के भक्ति के प्रति जो समर्पण है यहाँ के समाज का, वो स्पष्ट दर्शाता है। मैं इस यात्रा के सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देने और उनसे मिलने के लिए आया था। मेरी ओर से सभी श्याम प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, और आगे भी ये यात्रा अनवरत चलती रहे। बड़दोमेव कस्बे में थाने के पास डीजे साउंड ग्रुप द्वारा मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई है। यहां मौजूद आकाश कुमार ने बताया कि ग्रामवासियों के सहयोग से इस प्याऊ में राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। इस दौरान सोनू, रिंकू, मयूर आदि उपस्थित रहे। के पास में बड़ौदमेव सभी डीजे वाले भाइयों ने ठंडे पानी की भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी की प्याऊ लगाई। सभी भाई उपस्थित रहे। वाले भाइयों के द्वारा गर्मी को देखते हुए अलवर भरतपुर रोड पर ठंडे प्याऊ जल सेवा का आयोजन किया गया।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की ये हेडलाइंस पर। वार्ड 25 के बाशिंदों ने परशुराम सर्किल के पास रोका रास्ता। वहीं मन्निकाबड़ की महिलाओं ने जलदाय अफसरों को घेरा। पानी के संकट पर भड़का गुस्सा। बालिका को नशीले पदार्थ से बेहोश कर रेप करने वाले को हुई 20 साल की कैद। टैला थाना क्षेत्र की थी घटना। भाजपा ने कहा राहत शिविरों में 10% लोगों के भी नहीं हुए पंजीयन। योजनाओं से वंचित रह सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदेशवासी। और भिवाड़ी पुलिस पर जापानी कंपनी में पहुंच दबंगई दिखाने के लगे आरोप। फैक्ट्री अधिकारी ने फूलबाग थाने में की शिकायत। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।